हेलो बच्चे, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सही होंगे। तो आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार्य पर मैं आज जनार्दन सर आपके लिए कुछ नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो आइए चलिए हम लोग सीखते हैं। अच्छे बच्चे, आपका परिचय, आपका शुभ संज्ञा। मैं तो शुभ संज्ञा पूछ रहा हूँ। संज्ञा के मतलब होता है नाम। नाम के मतलब नेम, और नेम ही नाउन है, नेम ही वर्ड है। तो चलिए कुछ नाउन की चर्चा यहाँ करते हैं। यहाँ देखा जाए, मोहन व्यक्ति का नाम है, एलिफेंट जानवर का नाम हुआ, पेन वस्तु का नाम हुआ, उसी तरह गोल्ड एक द्रव का नाम है। उसी तरह से देखिए तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ये एक अवस्था का नाम है। रिचनेस धनी माने धनाढ़, यानी एक अवस्था का नाम है। ऑनेस्टी ये एक गुण का नाम है। तो ये सारे नाम की चर्चा कर रहे हैं। तो नाम ही नेम है और नाउन है। तो नाउन किसे कहेंगे, थोड़ा सा चर्चा हो जाए, देख लेते हैं। नाउन, व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? तो नाउन क्या है देखते हैं। द वर्ड which is the name of person, place, animal, thing, quality, state, etc. is called noun. तो ये नाउन है बच्चे। बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिसको हम आकार रूप में देखते हैं। बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिनको हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिनको हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा न करके बल्कि अपने मस्तिष्क और हृदय से महसूस करते हैं। तो चलिए बच्चे, ऐसे ही वर्ड्स यहाँ पर है। श्याम, श्याम को हम देख भी सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। डॉक्टर एक व्यक्ति का नाम है, यानी पर्सन है, वो डॉक्टर है, तो इसको हम देख भी सकते हैं। पेन क्या है? एक वस्तु का नाम है जिसको स्पर्श करते हैं, इसका अनुभव भी आकार भी है। और गोल्ड एक द्रव है जिसका आकार होता है। लेकिन यहाँ वर्टी है, वर्टी को हम छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन इसको अपने मस्तिष्क के द्वारा अनुभव करते हैं, हृदय के द्वारा अनुभव करते हैं। उसी तरह से स्वीटनेस को हम छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, क्या करते? मस्तिष्क के द्वारा अनुभव करते हैं। उसी तरह से रिचनेस भी उसी तरह का है, मस्तिष्क के द्वारा अनुभव करते हैं। तो इनका कोई आकार है, बल्कि ये अमूर्त है, बिना आकार के हैं, बिना मूर्त के हैं। तो बच्चे चलिए हम इस आधार पर बता सकते हैं कि ये नेमिंग वर्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चे आपको बताया गया कि अर्थ के अनुसार नाउन के दो भेद किए गए। पहला क्या है?
जिसका आकार होता है, जिसके आकार होता है अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जिसका हम अनुभव ज्ञान करते हैं, जिसका हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो कंक्रीट नाउन है। अब जैसे कंक्रीट नाउन को हम मूर्त नाउन भी कह सकते हैं। जैसे कि परिभाषा देख लीजिए, द नाउन विच कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हमारा सेंस ऑर्गन कौन है? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन इत्यादि। तो इसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वैसे नाउन को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब जैसे राम को देखिए, राम को छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अर्थात इसका आकार है, इसलिए उसी तरह से डॉक्टर को भी हम देख सकते हैं। उसी तरह पेन भी, ये भी एक पेन है, स्केच है, तो इसको हम आकार होता है, बुक, गोल्ड, ऑयल, वाटर इटीसी, ये सारे के सारे इनका आकार होता है। हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा इनको देख सकते हैं, अतः ये कंक्रीट नाउन के अंतर्गत इनको दिया गया। चलिए बच्चे देखते हैं अब दूसरा भेद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसको हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, जिनका आकार नहीं होता है, यानी हम उनको अपने मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे पॉवर्टी है, मोशन है, मूवमेंट है और डेथ है, इसको हम अपने मस्तिष्क द्वारा अनुभव करते हैं। बिटरनेस है इत्यादि। तो देखिए बच्चे, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम अमूर्त संज्ञा भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं, यानी भाव व्यक्त होता है। तो द नाउन विच कांट बी आइडेंटिफाइड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स बट इट कैन बी फेल्ट थ्रू आवर माइंड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात वैसी संज्ञा जिसके हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जानते हैं? हम इसका जानकारी अपने मस्तिष्क द्वारा, हृदय द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको ऑनेस्टी, स्वीटनेस, पॉवर्टी, रिचनेस, कंडीशन इटीसी। मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो फिर भी पूछेंगे आप, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।